हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज क्लास में क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन जो है एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को कम कर दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, यानी एक मतलब सबके साथ क्या करता है? एक समान व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देश, 60 देशों में, 50 देशों में, 150 देशों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? 100 देशों में। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को, जनता को, आपराधिक छवि वाले लोगों को और घायल वर्ग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो जनता को। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो सिर्फ जनता को है। नेक्स्ट चलते हैं। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? गैर लोकतांत्रिक। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो बोलिए गैर लोकतांत्रिक। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, समय और धर्म का अपव्यय, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? विविधताओं का साम्राज्य। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो विविधताओं का साम्राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन में ए में क्या बोला है? गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, लोकतंत्र में अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है इसमें? तो बोलेगा लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 3 स्तरीय। कितना है? 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो बोलेगा 3 स्तरीय। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
50, 25, 33 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या जो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है 50%, यानी 50% जो है बिहार में पंचायती संस्थाओं महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16, 17, 18, 19। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष के आप होइएगा तभी आप अब वोट दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता यानी गरीब, अशिक्षा, विषमता, विकास की चुनौतियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? विकास की चुनौतियां। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास की चुनौतियां हैं। तो आज का क्वेश्चन इतना में एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट कर